पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में रघुवीर अपनी पत्नी सीमा और बेटे चिंटू के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी और पत्थरों से बना था। बरसात के दिनों में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे घर के अंदर आ जाती थी। रघुवीर कभी दिहाड़ी मजदूरी करता तो कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता, लेकिन जितनी कमाई होती उससे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता। एक शाम, रघु, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है, कल बच्चों को क्या खिलाएंगे? भगवान बड़ा है सीमा, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। उसी समय चिंटू दौड़ कर आया। बाबा, स्कूल में सब बच्चे रविवार को मटन खाने की बात कर रहे थे, क्या हम भी कभी खाएंगे? रघुवीर बेटे की आंखों में देखता रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात रघुवीर को नींद नहीं आई। उसे याद आया कि उसके पिता बहुत स्वादिष्ट देसी मसालों वाला मटन बनाते थे। आसपास के गांव से लोग सिर्फ उनका बनाया मटन खाने आते थे। रघुवीर मन ही मन बोला, अगर मैं भी वही स्वाद लोगों तक पहुंचा दूं, तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। अगली सुबह उसने अपना पुराना तांबे का भगोना साफ किया और गांव के चौधरी से मिलने चला गया। चौधरी जी, मुझे 5,000 रुपए उधार चाहिए। तू मटन बेचेगा? लोग तेरे पास क्यों आएंगे? एक मौका दीजिए, मेहनत की कसम, पैसे लौटा दूंगा। काफी सोचने के बाद चौधरी ने पैसे दे दिए। रघुवीर ने पुराने लकड़ी के तख्तों से सड़क किनारे पहाड़ी मोड़ पर एक छोटा सा मटन स्टॉल बनाया। हाथ से लिखा बोर्ड लगाया, रघुवीर देसी मटन स्टॉल। पहले दिन उसने बड़ी मेहनत से देसी मसालों में मटन पकाया, लेकिन पूरा दिन बीत गया। सिर्फ 2 ग्राहक आए। कमाई इतनी कम हुई कि मसालों का खर्च भी नहीं निकला। घबराना मत, शुरुआत हमेशा कठिन होती है। मैं हार नहीं मानूंगा, कल और अच्छा बनाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक ऐसी गाड़ी उसके स्टॉल के सामने रुकी जिसने उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों पर हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। रघुवीर अपने छोटे से मटन स्टॉल पर ताजा मटन चढ़ाकर मसाले भून रहा था। देसी घी, प्याज, लहसुन और मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। तभी एक सफेद बोलेरो गाड़ी आकर स्टॉल के सामने रुकी। गाड़ी से 4 पर्यटक उतरे। भाई, यहाँ कहीं अच्छा मटन मिलेगा? अगर देसी स्वाद खाना है तो एक बार मेरा मटन जरूर चखिए। चारों लोग बैठ गए। रघुवीर ने मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म मटन परोसा, साथ में तंदूरी रोटी और प्याज रख दी। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वाह, ऐसा स्वाद तो हमने किसी बड़े होटल में भी नहीं खाया। भाई, एक प्लेट और देना, इसका वीडियो बनाओ, लोगों को पता चलना चाहिए। उन्होंने अपने मोबाइल से रघुवीर के मटन स्टॉल का छोटा सा वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। रघुवीर को इन बातों की कोई समझ नहीं थी। उसे तो बस इतनी खुशी थी कि पहली बार उसके हाथ का बना खाना लोगों को इतना पसंद आया। शाम तक उसके स्टॉल पर पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। अगली सुबह स्टॉल खुलने से पहले ही कई लोग लाइन लगाकर खड़े थे। भैया, वही वायरल वाला मटन चाहिए। वायरल? ये क्या होता है? सब लोग हंस पड़े। आपका वीडियो पूरे इलाके में घूम रहा है। रघुवीर पहली बार समझ पाया कि उसकी मेहनत लोगों तक पहुंच चुकी है। अब रोज अच्छी कमाई होने लगी। रघुवीर सबसे पहले चौधरी के घर पहुंचा। चौधरी जी, ये आपके पूरे 5,000 रुपए। इतनी जल्दी? आपने भरोसा किया था, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे तुम पर गर्व है। धीरे धीरे रघुवीर ने अपने स्टॉल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देना शुरू किया। वो हमेशा ताजा मटन लाता, शुद्ध मसालों का इस्तेमाल करता और कभी भी खाने में मिलावट नहीं करता। लोग दूर दूर से सिर्फ उसी का मटन खाने आने लगे। लेकिन जहाँ सफलता होती है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पास ही एक पुराना मटन स्टॉल था जिसका मालिक था महेश। पहले उसके स्टॉल पर भीड़ रहती थी, अब वहाँ मुश्किल से 2-4 ग्राहक आते थे। महेश गुस्से में अपने दोस्त से बोला, अगर ये रघुवीर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। महेश की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उस रात महेश चुपके से रघुवीर के स्टॉल के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा
और धीरे धीरे स्टॉल के पीछे जाने लगा। अगली सुबह रघुवीर हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले अपने मटन स्टॉल पर पहुंचा। जैसे ही उसने ताला खोला, उसके होश उड़ गए। मसालों के डिब्बे जमीन पर बिखरे पड़े थे, कुछ बर्तन टूटे हुए थे और लकड़ी का काउंटर भी उल्टा पड़ा था। रघुवीर कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। हे भगवान, ये किसने किया? तभी सीमा और चिंटू भी वहाँ पहुँच गए। ये सब कैसे हो गया? बाबा, कल रात मैंने महेश अंकल को यहीं देखा था। बेटा, बिना सबूत किसी को दोष नहीं देते। मेहनत करने वाला कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। रघुवीर ने टूटे हुए बर्तनों को समेटा, स्टॉल साफ किया और जो सामान बचा था उसी से खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ग्राहक आने लगे। अरे, आज स्टॉल की ये हालत कैसे हो गई? कुछ नहीं भाई साहब, बस थोड़ा नुकसान हुआ है। खाना पहले जैसा ही मिलेगा। ग्राहकों ने खाना खाया। स्वाद तो आज भी कमाल का है। हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच कस्बे के एक बुजुर्ग शिक्षक श्यामलाल जी भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरी बात सुनी। रघुवीर, इंसान की पहचान उसके बर्तनों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। मेहनत करते रहो। उसी शाम पास की एक दुकान के मालिक ने रघुवीर को बुलाया। रघुवीर, मेरे स्टोर के बाहर कैमरा लगा है, शायद उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। वीडियो देखा गया। उसमें रात के अंधेरे में महेश स्टॉल के पीछे जाता दिखाई दे रहा था। ये बात पूरे बाजार में फैल गई। महेश को पंचायत में बुलाया गया। महेश, क्या तुमने रघुवीर के स्टॉल को नुकसान पहुंचाया? महेश पहले चुप रहा, फिर सिर झुका लिया। हाँ, मुझसे गलती हो गई। उसकी तरक्की देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सब लोग गुस्से में थे, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी मुखिया जी, अगर महेश जी अपनी गलती मान चुके हैं तो मैं इन्हें माफ करता हूँ। पूरा गांव हैरान रह गया। मैंने तुम्हारा नुकसान किया और तुम मुझे माफ कर रहे हो। नफरत से कभी कोई नहीं जीतता। मेहनत और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद महेश ने भी ईमानदारी से अपना काम शुरू किया। दोनों स्टॉल अपने अपने स्वाद के लिए मशहूर होने लगे। लोग कहते थे, जिस बाजार में पहले जलन थी वहाँ अब अपनापन है। लेकिन रघुवीर की किस्मत अभी एक और बड़ी खुशी लेकर आने वाली थी। एक दिन दोपहर में एक बड़ी काली एसयूवी उसके स्टॉल के सामने आकर रुकी। उसमें से एक प्रसिद्ध होटल कंपनी का मालिक उतरा। उसने रघुवीर का मटन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, रघुवीर जी, क्या आप मेरे साथ एक बड़ी साझेदारी करना चाहेंगे? रघुवीर और सीमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बड़ी होटल कंपनी का मालिक उनके छोटे से मटन स्टॉल पर बैठा है। साहब, मैं तो बस एक छोटा सा स्टॉल चलाता हूँ, इतनी बड़ी साझेदारी कैसे कर पाऊंगा? रघुवीर जी, बड़े लोग बड़े होटल से नहीं बनते। बड़े लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनते हैं। मैंने आपका मटन खाया है, इसमें स्वाद भी है और सच्चाई भी। होटल मालिक ने रघुवीर को प्रस्ताव दिया कि वो पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ा रघुवीर देसी मटन हाउस खोले, जहां उसी के पारंपरिक स्वाद में मटन बनाया जाए। रघुवीर ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया। साहब, एक शर्त है। बताइए। खाने की गुणवत्ता कभी कम नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी और गरीब आदमी भी यहाँ सम्मान से खाना खा सकेगा। यही वजह है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। कुछ ही महीनों में पहाड़ों के बीच एक सुंदर रेस्टोरेंट तैयार हो गया। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, रघुवीर देसी मटन हाउस। उद्घाटन के दिन पूरे इलाके के लोग वहां पहुंचे। चौधरी जी, श्यामलाल जी, महेश और गांव के सभी लोग मौजूद थे। रघुवीर, आज सच में तुमने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। भाई, अगर इंसान अपनी गलती सुधार ले तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। अब रघुवीर के यहाँ कई युवाओं को रोजगार मिलने लगा। जो लड़के पहले बेरोजगार घूमते थे, वे अब सम्मान के साथ काम कर रहे थे। रघुवीर हर कर्मचारी से एक ही बात कहता, ग्राहक भगवान जैसा होता है, उसे स्वाद के साथ सम्मान भी दो। एक दिन वही पर्यटक परिवार फिर से वहाँ आया, जिसने सबसे पहले रघुवीर का वीडियो बनाया था। पहचाना हमें? कैसे नहीं, आपकी वजह से ही तो लोग मेरे स्टॉल तक पहुँचे थे। नहीं रघुवीर जी, आपकी मेहनत आपको यहाँ तक लाई है। हमने तो बस दुनिया को आपका स्वाद दिखाया था। कुछ समय बाद रघुवीर ने अपने पुराने मिट्टी के घर की जगह एक मजबूत लेकिन साधारण घर बनवाया। उसने सबसे पहले अपने बेटे चिंटू का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा। नहीं बेटा,
मुझसे भी बड़ा इंसान बनना। धीरे धीरे रघुवीर का नाम पूरे पहाड़ी इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका देसी मटन खाने नहीं, बल्कि उसकी संघर्ष की कहानी सुनने भी आने लगे। रघुवीर ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की मंजिल तय नहीं करती, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, स्वाद मेहनत, ईमानदारी और दिल से आता है। जो काम पूरे दिल से किया जाए, उसकी खुशबू एक दिन पूरी दुनिया तक पहुंच ही जाती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मेहनत और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़िए। सफलता देर से आएगी, लेकिन जरूर आएगी।